माय डियर स्टूडेंट, आज के अध्ययन अध्यापन के माध्यम से आप सभी छात्र एवं छात्राओं को मैं हैज, हैव तथा हैड के बारे में विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगा। ध्यान दें, यूज ऑफ हैज, हैव तथा हैड। स्वामित्व मालिकाना के लिए भी हैज, हैव, हैड का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, ही हैज 2 काउज। दूसरा आप एग्जाम्पल देखें, यू हैव ए स्कूटर, आई हैड ए हॉर्स। इन वाक्यों में स्वामित्व का आभास होता है जहाँ की हैज, हैव का प्रयोग किया गया। इसी संदर्भ में आप आगे देखें, हैज, हैव, हैड का प्रयोग परफेक्ट टेंस तथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। जैसे आप देखें, ही हैज गॉन देयर। दूसरा उदाहरण देखें, दे हैव गॉन टू द मार्केट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ये वाक्य बिलोंग करते हैं। आप अब इसी संदर्भ में देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे हैज, हैव का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में आप देखें, जैसे ही हैज बीन टीचिंग हिज चिल्ड्रेन फॉर 2 आवर्स। दूसरा उदाहरण देखें आप, वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। अब इसी संदर्भ में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में देखें, ऐसे सुनील हैड गॉन देयर स्टडी। दूसरा उदाहरण देखें, आई हैड ईटन डिलीशियस फूड स्टडी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखें, पहला देखें, शी हैड बीन टीचिंग हर चिल्ड्रेन फॉर 2 आवर्स। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे हैड का प्रयोग किया गया, इसके बारे में आप देख चुके हैं। अब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में हैड का प्रयोग, हैव का कैसे होता है, ध्यान दें। फ्यूचर परफेक्ट से उदाहरण देखें, वी शैल हैव गॉन देयर। दूसरा देखें, यू विल हैव ईटन डिलीशियस फूड। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखें कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे शीला, शीला विल हैव बीन टीचिंग टू हर चिल्ड्रेन सिंस मॉर्निंग। दूसरा देखें, आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। आपको हैज, हैव और हैव के बारे में प्रयोग बता दिया गया और आप इसको किसी भी एग्जामिनेशन में आप उचित प्रयोग कर सकते हैं। आप इसी संदर्भ में आगे देखें, जिन वाक्यों के अंत में ना, नी, ने शब्द आए हों उन वाक्यों में हैज, हैव, हैड का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखें, आई हैव टू गो देयर। दूसरा, ही हैव टू ईट दिस डिलीशियस फूड। ध्यान दें,
मुख्य क्रिया के पहले टू शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर इस वाक्य के अंत में नानी ने वाक्य में आया हो, जब उन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना होता है तो मुख्य क्रिया के पहले टू का प्रयोग किया जाता है। इस पर आप इसे ध्यान देंगे। कर्ता, नोट पे, कर्ता के बाद हैज, हैव तथा पास्ट टेंस में हैड के बाद मुख्य क्रिया के पहले टू शब्द लगाते हैं, चाहे वाक्य किसी भी टेंस में क्यों न हो। फॉर एग्जाम्पल देखें, ही हैज टू गो देयर, वी हैव टू ईट दिस फूड टुडे। आप आगे देखें, आई हैड टू कम हियर। फिर पुनः देखें, आई शैल हैव टू गो देयर, फिर दे विल हैव टू कम हियर। आज के संदर्भ में आपको कुछ विशेष वाक्यों के बारे में भी बताना चाहूँगा, जिन वाक्यों के अंत में वाला शब्द आया हो, तो वैसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाते समय कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। सर्वप्रथम सब्जेक्ट तथा उसके संबंधित हेल्पिंग वर्ब, फिर अबाउट। इस बात का ध्यान देना होगा आप लोगों को। अबाउट शब्द का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया के पहले टू शब्द का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट आदि लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज अबाउट टू गो देयर, वह वहाँ जाने वाला है। राम वाज अबाउट टू गो देयर, राम वहाँ जाने वाला था। इसी तरह आप आगे देखें, दे विल अबाउट टू गो देयर, वे वहाँ जाने वाले होंगे। द बेल इज अबाउट टू रिंग, घंटी बजने वाली है। आज के इस हैज, हैव और हैड के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बता दिया गया, और आप इस पर विशेष ध्यान देंगे तो किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन में आपको सफलता मिलती रहेगी। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण मुझे विश्वास है कि आप इन आज की बताई हुई चीज़ों पर आप विशेष ध्यान देते हुए आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए a lot of thank you।